बाल नबी का कर सके सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। चौथा पैगाम तेजी के साथ, आप लोग थक गए हैं तो हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, सुभान अल्लाह के साथ हाथ उठाया। ध्यान रखिएगा, अगर आप थक गए हैं तो आपका जनाजा ही पढ़ करके चले जाएंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा, जाग करके सुभान अल्लाह कहते रहिएगा, वरना इन्ना लिल्लाह पढ़ने में ही देर नहीं है। ध्यान रखिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हमारा पैगंबर कैसा पैगंबर था आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माइकल हार्ट एक अंग्रेज है, उसने 100 आदमी की फहरिस्त लिखी कि इसमें बड़ा आदमी कौन है, तो पहले नंबर पर हमारे नबी को उसने रखा। दुश्मन हो करके हमारे नबी को उसने पहले नंबर पर रखा। उससे पूछा गया कि भाई तुमने इनका नाम क्यों रखा? कहा कि सबको मैंने देखा, उसका कोई ना कोई उस्ताद था, लेकिन हमने अपने नबी को देखा, इनका कोई उस्ताद नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बगैर उस्ताद के तालीम लिए हुए पूरी दुनिया के उस्ताद बन गए। सुभान अल्लाह। एक गबन इंग्लिश राइटर है, उसने लिखा कि मैं मुसलमान को क्यों पसंद करता हूँ कि जब नबी का इंतकाल हो गया तो सारे बहादुर कहीं और नहीं थे, अरब ही की ज़मीन में थे। ये सारे बहादुर कैसे बने? नबी की तालीम से बने। और जब नबी को नबी की तालीम से बहादुर मिले तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में 120 मजहब है, 120 मजहब। पूरी दुनिया में 120 मजहब के लोग मानने वाले। स्वीडन एक मुल्क है, दुनिया का सबसे ज़्यादा मालदार मुल्क है। वहाँ का आदमी 10 साल भी बैठ जाए तो भी बैठ करके खाएगा। यहाँ 2 साल में हवा निकल गई है, बड़े बड़े लोगों की टायर से हवा निकल गई। लेकिन वहाँ पर इतना पैसा है, इतना पैसा है कि 10 साल बैठ करके आदमी खाए तो भी कोई गम नहीं है, कमाने की ज़रूरत नहीं, इतना पैसा है। उस मुल्क का राजा मुसलमान हो गया। अब उससे पूछा गया तुम मुसलमान कैसे हो गए? कहा 120 मजहब को देखा, हर मजहब झूठा निकला है, सिर्फ सच्चाई के इस्लाम निकला, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ध्यान देने के लिए जा रहा, ध्यान से सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। रूस में इनकलाब आया, 26 लाख लोग मारे गए। दूसरी जंग अजीम हुई, 1 करोड़ 6 लाख लोग मारे गए। 1857 में जंग हुई, 1 करोड़ लोग मारे गए। 1955 में जंग हुई कोरिया की, कितने लोग मारे गए? 15 लाख लोग मारे गए। 1979 में जंग हुई गल्फ वार की, कितने लोग मारे गए? 1 लाख। इराक और ईरान की जंग हुई, कितने लोग मारे गए? 4 लाख। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में 27 जंग लड़ी है और कितने लोग मारे गए? दोनों तरफ से 1018। चूंकि नबी जंग करने के लिए नहीं आया था, जंग को खत्म करके सुलह करने के लिए आया था, बदला लेने के लिए नहीं, माफ करने के लिए आया था। इसलिए मरने वाले की तादाद कम होगी। बेशक। आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल को आप लोग जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह। अल्लामा इकबाल की दुआ सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लामा इकबाल ने क्या दुआ की? दुआ ये कर रहे थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, जब क़यामत कायम हो जाए मेरा हिसाब लेना, लेकिन नबी के सामने मत लेना। अल्लामा इकबाल की क्या दुआ है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। क्या दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब लेना, लेकिन नबी के सामने मत लेना, वरना नबी का सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को उठाना चाहता हूँ, झुकाना नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह। शाह अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको पीरानी पीर कहा जाता है, उनकी दुआ सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या दुआ करते हैं? मेरे परवरदिगार, जिस ब्रेक मारिए, सुनिए, मुताला निकल जाएगा, इल्म ज़ाय हो जाएगा। आप इल्म की हिफाजत कीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। ज़रा ध्यान रखिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार, जब मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना।
क्या दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार जब मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना ताकि मैं अपने नबी को अपनी आंख से न देख ना सकूं, अल्लाह, मुझे शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। अभी नया साल आने वाला है, अब देखेंगे 12 ठीक बजेगा, सुबह को मुर्गी लेकर के सीधे बांसबीटी जाएंगे। वो मुर्गी क्या है? चखना है और ऊपर से पखना है। दारू पी करके नया साल मना रहे। ये बताइए जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो साल अच्छा होगा? अल्लाह के बंदे, साल शुरू होने वाला था, बिस्मिल्लाह तो अच्छा करते। अब दारू की घोट तुम्हारे नीचे, हलक के नीचे आ गई, अब तुम्हारा साल अच्छा होगा? जब बिस्मिल्लाह ही खराब हो गया तो साल कैसा होगा? हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, जब नया साल आए तो आप जायज़ा लीजिएगा, जश्न मत बनाइएगा। जायज़ा लीजिए हमने क्या पाया क्या खोया, जायज़ा लीजिएगा हमसे कितना गुनाह हुआ, हमने कितना गलत कमाया, हम कितने गलत माहौल में थे। आप जायज़ा लीजिए और फैसला कीजिए कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। यही 3 काम करना, आपका 2022 अच्छा जाएगा। जब अमाल अच्छे होते हैं तो साल अच्छा होता है, जब अमाल अच्छे नहीं होते तो साल अच्छा नहीं होता। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, नया साल आया, आपने सड़कों पर लिखा नया साल मुबारक हो, आपने गुब्बारा उड़ाया, पिकनिक के लिए आप बाहर निकल गए, आपको क्या नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम मर जाओगे, कब्र में लोग तुम्हें दफन करेंगे, तुम्हारा चेहरा किबले की तरफ रख करके आएंगे, लेकिन अल्लाह तुम्हारे किबले से चेहरे को मोड़ देगा, क्योंकि जिंदगी में तुमने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा। आपको नुकसान क्या होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नया साल मनाने वाले कान खोल करके सुन लीजिए, आप ईसाई नहीं हैं, मुसलमान हैं। नबी के तरीके के लिए आपको अल्लाह ने भेजा है, ईसाइयों के तरीके को कबूल करने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम मेरे तरीके को कबूल करना, मेरे तरीकों को मत छोड़ना, ईसाई के तरीके को कबूल मत करना, वरना तुम मुसलमान नहीं रहोगे, यहूदी और ईसाई हो जाओगे। तुम अपनी माँ से जिना करोगे जैसे वो जिना करते हैं। मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। एक तजर्बे की बात आप देख लीजिए, जो आदमी फर्ज छोड़ता है वो वाजिब भी छोड़ देता है, जो वाजिब छोड़ता है वो सुन्नत भी छोड़ देता है, जो सुन्नत को पकड़ता है उसका वाजिब नहीं छूटता, जो सुन्नत को पकड़ता है उसका फर्ज नहीं छूटता। तजर्बा करके देख लीजिए। लेकिन आपने फर्ज छोड़ा, आपने वाजिब छोड़ा, आपकी सुन्नत छूट गई। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अल्लाह तुम्हें अपनी पहचान से महरूम कर देगा। इंशाअल्लाह नए साल में जायज़ा लेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2022 मना करके बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ देखिए, यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। क्या सच्ची हकीकत। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बेशक। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान हो, फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान हो, फिर बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। अब अमन बलन इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है, अब अमन बलन इकबाल रहे, ये साल तो अच्छा साल है।